हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल स्टडी विद जोगेश पर। देखिए, आज हम एक न्यू टॉपिक पर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे जो तलाक होता है वो तलाक क्या होता है और तलाक कितने टाइप्स के होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने जो टेंसेस होते हैं वो सारे टेंस कंप्लीट कर दिए हैं। उनकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके फ्रेंड, तो आज हम देखते हैं कि तलाक कितने प्रकार का होता है और तलाक किस प्रकार का बैन हुआ है हमारे भारत में। किस टाइप का जो तलाक है वो बैन हुआ है। ओके फ्रेंड, देखिए, जैसे अपने मतलब एक हिंदू धर्म में, मैं एक हिंदू मुस्लिम है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक तलाक बता रहा हूँ। जैसे हिंदू धर्म में जो शादी है उसे विवाह कहते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में जो शादी है उसके लिए निकाह कहते हैं। तो देखिए, इनमें एक चीज भी होता है जो होता है मोहरदौन। क्या होता है? मोहरदौन। मोहरदौन। देखिए, ये क्या होता है? ये होता है जैसे अगर हम इसे मतलब एक जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी। ओके फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जब शादी होती है यानी कि जब एक निकाह होता है, अगर हम मतलब एक मुस्लिम लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज को लेके चलें तो जैसे निकाह होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही इनका जब निकाह पढ़ा जाता है तो उसमें एक लिखा जाता है, मतलब एक पेपर पे, कि अगर हम इसे मतलब जिससे शादी हो रही है अगर उस लड़की को हम तलाक देंगे तो तलाक देने के बाद हम उसे जितना इस पे जितना जितना इसमें पैसा लिखा जाता है हम उसे वो पैसा देंगे, ताकि अगर वो आगे अगर किसी से निकाह करे ताकि उसका जब तक उसका खर्चा पानी चल सके। ओके फ्रेंड, तो इसमें होता है ये। अब देखते हैं कि तलाक क्या होता है। तलाक, तो तलाक हमारा तीन टाइप का होता है। पहला क्या होता है? तलाक ए हसन। तलाक ए हसन। ओके फ्रेंड, एंड दूसरा क्या होता है? सॉरी, तलाक ए हसन। एंड तीसरा होता है इसका तलाक ए बिद्दत। बिद्दत। ओके फ्रेंड, अब तलाक ए बिद्दत क्या होता है कि इसमें इस वाले में क्या होता है कि एक बार तलाक दे दिया जाता है 90 दिन के लिए। कितना? 90 दिन के लिए एक बार तलाक बोल दिया। तलाक बोलने के बाद आपको उसका 90 मतलब एक बार बोलने के बाद 90 दिन बाद उनका 90 दिन तक कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो अपने मैके चली जाएंगी या वो वहीं रहेंगे, जो भी है वो चले जाएंगे। लेकिन 90 दिन के बाद अगर वो मिलेंगी तो अगर उनका झगड़ा हुआ था अगर वो शांत हो जाता है तो उस झगड़ा होने के बाद क्या होगा कि अगर वो चाहते हैं, दोनों राजी हैं, तो वो तलाक नहीं मानी जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी 90 दिन अलग रहने के बाद। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे लिए नहीं रहना, तो फिर से 90 दिन के बाद एक बार तलाक बोल दी उन्होंने तो 90 दिन के बाद फिर से वो तलाक बोलेंगे, फिर 90 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे अकॉर्डिंग तो 3 तलाक फिर खत्म हो जाएगा 3 तलाक के बाद। तलाक हसन क्या होता है? तलाक हसन में होता है कि इसमें जो 30 दिन में एक बार तलाक बोला जाता है। कितने? 30 दिन। जैसे 30 दिन आज मतलब आज तलाक बोल दिया तो 30 दिन तक कोई संबंध नहीं रहेगा। 30 दिन के बाद फिर से एक बार अगर दोनों में मतलब झगड़ा बंद हो गया तो सही है, मतलब तो खत्म, वो कहेंगे मौलाना साहब के मतलब खत्म हो जाता है, आपको ये दोनों खुशी हैं तो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर से उनके लिए एक बार तलाक बोलना होगा, फिर 30 दिन के बाद फिर तलाक बोलना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि खत्म हो जाएगा 30 दिन तक। गो फ्रेंड, एंड उसके बाद आता है तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत में क्या होता है कि इसमें ये परमानेंटली है, मतलब हमेशा के लिए। किसके? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एक बार अगर तलाक 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 3 बार बोल दिया तो खत्म, मतलब एक फ्यूचर पूरा एक चाहे हमारे मतलब चाहे वाइफ का हो या हस्बैंड का हो, ज्यादा मोस्टली जो होता है वो हस्बैंड ही ज्यादा वाइफ को मतलब इसमें इसमें इसका फायदा उठाते थे मुस्लिमों में। तो एक बार या फोन पे कहीं पर भी अब तो मतलब ऐसा हो गया था कि अगर विदेश में कोई भी झगड़ा हो गया तो 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो भी जो मतलब वाइफ होती थी उनकी बेचारी का पूरा फ्यूचर खराब आगे का एक बार में। व्हाट्सएप पर हर जगह मतलब एक ऐसा कोई जरा सा झगड़ा हो गया तो जरा से झगड़े में ही ये हो जाता था। तो अब ये कब हुआ कि इससे क्या हुआ, इसे खत्म कर दिया। तलाक है, अभी जो तलाक कानून है वो है, लेकिन क्या है, ये दो हैं, ये दो कानून बचे हैं। और ये वाला जो तलाक है, तलाक बिद्दत, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। और कब खत्म हुआ? तो देखिए इसके जो मतलब
सरकार से जो मतलब जो कोर्ट का जो फैसला आया था वो 2017 में आया था। कोर्ट का फैसला आ गया कि ये मतलब ये वाला खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ जो लोग थे मतलब कुछ महिलाएं जो थी उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड कुछ जो महिलाएं थी उन्होंने इसका समर्थन भी मतलब इनका साथ दिया और कि हाँ हमें बहुत अच्छा हुआ, और उन्होंने इसका मतलब खुशी जताई। एंड 2019 में क्या हुआ कि 2019 में संसद ने भी क्या हो गया, इसका कानून बना दिया कि अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला को अगर ये तलाक देता है तो उसे पहले 3 साल की क्या होगी, 3 इयर्स की सजा होगी। कोई भी इसे कानून देता है, ये मतलब जैसे दे दी फोन पे कहीं से भी अगर ये दे दी खत्म, तो क्या हो गया, उसे क्या होगी, सजा काटनी होगी, तब उसके बाद ये खत्म होगा। लेकिन अगर ये वैसे भी खत्म हो जाए, कब खत्म होगा, जैसे कोर्ट में, आप कोर्ट में जाइए, दोनों पति एंड पत्नी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं दोनों जाएंगे कोर्ट में, और दोनों की रजामंदी के बाद अगर वो दोनों राजी हैं, वाइफ भी राजी हैं, तो सही है, तो इनके लिए कोई 3 साल की नहीं होगी। लेकिन अगर वाइफ के लिए वो नहीं है, इन्होंने ऐसी एकदम कहीं से भी तलाक तलाक तलाक, तो ये जो बाबूजी हैं ये 3 साल के अंदर चले जाएंगे, और 3 साल के अंदर जाने के बाद इनके लिए जो तलाक से इन्हें छुटकारा मिलेगा। ओके फ्रेंड, एंड इन दो तलाकों को क्या बोलते हैं हम, इन 2 तलाकों को बोलते हैं तलाके शन्नत। क्या बोलते हैं, तलाके शन्नत। ओके फ्रेंड, इन 2 के लिए बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो ये तलाके बिद्दत हो गया, तलाक बिद्दत होने के बाद क्या हो जाता है कि हमेशा के लिए परमानेंटली के लिए क्या हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है दोनों के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। तो क्या अगर वो 2 कभी मिलते होंगे तो किस तरीके से फिर क्या मतलब वो शादी कर सकते हैं? तो इसमें क्या होता है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे झगड़ा हो गया और 4-5 साल बाद वो कभी मतलब फिर से अगर झगड़ा एक खत्म हो गया कि अब वो सही है, दोनों से वो फिर से मैरिज करने के लिए तैयार है, शादी करने के लिए तैयार, तो उसमें क्या होगा कि पहले मान लीजिए कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ओके फ्रेंड, तो इसमें क्या होगा कि पहले वाइफ को किसी जो बीच वाले किसी भी इंसान से, जैसे मान लीजिए कोई भी एक इंसान है, ओके फ्रेंड, इससे क्या होगी, पहले इन्हें शादी करनी होगी, पहले इस इंसान से शादी करनी होगी, इससे शादी करने के बाद फिर इसे तलाक देना होगा, और तलाक देने के बाद फिर आप अपने हस्बैंड से डायरेक्ट शादी करेंगे, वरना आप इससे इस तरीके से डायरेक्ट शादी नहीं कर सकती। इसमें ये मुस्लिम फैमिली का रूल है, तो इसे बोलते हैं तलाक, मतलब हलाला। क्या बोलते हैं, हलाला। तो आपको हलाला करने के बाद में तब आप शादी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, पर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो ज्यादातर इन जो शादी करते हैं वो बुजुर्गों से कराते हैं, ताकि मतलब जो बुजुर्ग होते हैं जैसे 60-70 साल के होते हैं, तो फिर उनसे उनकी शादी करा देते हैं, फिर एक दिन में उनसे शादी करने के बाद जो मौलाना जी होते हैं उनसे फिर तलाक उनसे कराते हैं, हैंड टू हैंड ही तलाक होती है, फिर उनसे उनकी शादी हो जाती है। ओके फ्रेंड, तो मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन ये होता है कि जब ये तलाक का मुद्दा उठा कैसे, तो एक जो होती एक महिला थी सायरा, क्या नाम था उनका, सायरा बानो। सायरा बानो ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इसका केस उठाया था तलाक को लेके, तब उसके बाद में 2017 में इसका फैसला आया कि हाँ ये गलत है। इसके बाद में क्या हुआ था कि फिर भी लेकिन दो जो जज थे उन्होंने क्या कर दिया, इसके लिए मना कर दिया। इन्होंने कहा कि सही है, इन्होंने कह दिया सही है, लेकिन 2 जज जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा आर्टिकल 13 में कहा गया कि ऐसा कोई कानून चाहे वो संविधान हमारे बनने से पहले का हो, मतलब भारत चाहे आज़ाद होने से पहले का हो या भारत आज़ाद होने के बाद का हो, कोई भी ऐसा कानून है जो किसी के मौलिक अधिकारों को अगर वो हनन पहुंचाता है, मतलब उससे किसी के मौलिक अधिकार को अगर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो खत्म किया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि किसी भी महिला की जिंदगी खराब होती है, वो एक बार अगर किसी ने बोल दिया तो उसकी हमेशा के लिए लाइफ क्या होगी, बर्बाद होगी। तो उन्होंने कहा 2 इनके फेवर में रही है, ये इनके फेवर में रहे। फिर एक जो थे उन्होंने कहा कि ये तो कानून तो था ही नहीं, ये कानून था ही नहीं, ये कब लगाया, ये लगभग 620 ईस्वी के लगभग ये कानून लाया गया। तो उन्होंने कहा ये तो था ही नहीं, तो इसलिए इसे हम मानेंगे ही नहीं। तो 3 जो थे वो इनके फेवर में हो गए और 2 जो थे वो इनके फेवर में नहीं थे, तो इसलिए क्या हो गया, ये कानून माना गया और फिर ये कानून लागू हुआ। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है आपके समझने के लिए कि तलाक कितने प्रकार का होता है, तो तलाक 3 प्रकार का होता है, तलाक एहसन, तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत जो होता है वो हमेशा के लिए होता है, तलाक अभी भी है, लेकिन तलाक बिद्दत क्या हो गया, ये खत्म हो गया है।
क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान था, किसी भी महिला की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती थी अगर एक बार। लेकिन अगर देखिए क्या होता है कि अगर तलाक होती है तो लगभग 90% जो होते हैं, 90% मैन ही देते हैं महिलाओं के लिए, मतलब वुमेन के लिए। किसे? वुमेन के लिए तलाक देते हैं। लेकिन और 10% महिलाएं होती हैं जो उनके लिए देती हैं। तो सरकार में जो रखा गया है वो महिलाओं के फेवर में ही रखा गया है ज्यादातर, मतलब जो सरकार से हमारी संसद से जो कानून पास हुआ है वो महिलाओं के फेवर में हुआ है, ताकि इनके लिए फायदा मिल सके। तो अगर महिलाएं भी अगर इनके लिए देना चाहती हैं, तलाक देना चाहती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों के लिए कोर्ट में जाना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे साइन कराने होंगे दोनों के, और दोनों को कहना होगा कि हाँ हम दोनों ही तलाक देना चाहते हैं, तो इनके लिए सजा नहीं होगी। लेकिन अगर खाली यही कह रहे हैं मन यानी कि मैन ही, जो उनके हस्बैंड है, अगर वही कह रहे हैं कि हमारे लिए तलाक लेनी है, तो इन्हें पहले 3 साल की सजा काटनी होगी। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको 100% इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड, तो आई थिंक अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।